इशू। अब कह रहा है भाई ये स्किल्ड लेबर छोड़ के जा रहा है तो 50,000 यूनिट्स कैसे बनेंगे, तो हम देखते हैं इस इशू को कैसे रिजॉल्व करें। एक तो है क्लोज द सेगमेंट, जब अगले साल क्लोज करना हो क्या करो, अभी के अभी इमीडिएटली क्या करो, क्लोज कर दो। एंड रेंट द फैक्ट्री स्पेस फॉर 1 ईयर एट अ रेंट ऑफ ₹40,000 पर मंथ। सर मतलब एक इमीडिएट क्लोजर आ रहा है, क्या आ रहा है, इमीडिएट क्लोजर। क्या सर, कंपनी को क्या मिल जाएगा, रेंट 40,000 पर महीने के हिसाब से कितने महीने का, कितना आ जाएगा, 4,80,000 कंपनी यहां से कमा ले। फिर सर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर which would be able to produce a maximum of 40,000 units in the year. The quality of the product is however expected to suffer due to this change. या तो कह रहा है भाई चलाते रहो, एक दूसरा लेबर मार्केट से लेकर आ जाओ, मगर वो लेबर 50,000 यूनिट बना नहीं सकेगा, तो एक साल तक क्या करो, 40,000 यूनिट बना लो। कितना बना लो, 40,000। एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन क्या, प्रोड्यूस एंड सेल 40,000 यूनिट्स। सेट हो गया सर, जी सर। फिर आगे क्या कह रहा है सर, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अभी तक यही इंफॉर्मेशन है मेरे पास, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। The sales manager estimate that a sales volume of 30,000 units could be achieved at the current selling price, whereas sales volume of 30,000 units would only be achieved if the price was reduced to ₹90 per unit. सर एक तो कह रहा है बेटा 40,000 रुपए में तो 40,000 यूनिट बेचने हैं तो इतने रुपए में तो नहीं बिकेंगे, हाँ तो मैं क्या करना पड़ेगा, 90 रुपए बेचना पड़ेगा। कितने में, 90 रुपए। हमने कहा अगर 30,000 एक ऑप्शन है कि अगर करंट सेलिंग प्राइस पे बेचना है तो कितने बेच दो, 30,000 यूनिट्स। तो मेरे पास एक और ऑप्शन आ गया, कौन सा, क्योंकि सेलिंग प्राइसेस चेंज हो रही हैं, प्रोड्यूस एंड सेल 40,000 यूनिट्स। सर इसको मैं थोड़ा बराबर बराबर में कर लूं, क्योंकि सर इनकी लगभग क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट और ये सब कुछ आ रही होंगी। एंड सेट हो गया सर। सेल्स अगर 40,000 की बात करते हैं तो सर वो आपको 90 रुपए बेचने पड़ेंगे। कितने में, सर दो पीएनएल बनाएंगे ना, एक 40 का, बेटा पीएनएल नहीं बनाना, बस प्रॉफिट निकालना है कि कहां फायदा होगा, इमीडिएट क्लोजर में, 30,000 में या 40,000 में। सर जो 30,000 वाले हैं ना, अगर आपको करंट में बेचना है तो 30,000 बिकेंगे, मगर सर वो करंट वाला सेलिंग प्राइस कितना है सर, सर अगर ये 5 मिलियन है डिवाइडेड बाय 50,000 का बजट था तो कितना आया सर, 100 में बेचना चाहोगे तो 30,000 यूनिट बिकेंगे, तुम्हारे 40,000 नहीं बिकेंगे। तो सर आपके पास एक और आ गया, क्या, मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.5 मिलियन, यही है, तो 100 आ जाएगा, 5 मिलियन था ना, 0.05 मिलियन होगा, 50,000 ना, पूरा पूरा लिख दूं क्या, हमें फिर वो एक भंगी होगा जो रेडियो सोल्यूशन नहीं देखेगा, वो पीडीएफ देखेगा और बोलेगा कहां से लाए, वो ऊपर वाली चीज देखेगा नहीं, वहां पे कुछ किया हुआ है मैंने। ये तो तुम लोग तो सामने तो है ना कि सामने हो रहा है, फिर अगर जवाब ना दो तो क्वेश्चन मार्क आते हैं, बोलते हैं भाई थोड़ा रुक जाया करो। नहीं, पर्सनल ट्यूटरशिप कितना आया सर, ये 3.6 मिलियन, और दूसरे का डन हो गया सर। सर ये आपके पास इनकी सेल्स आ गई। सर फिर आपसे कह रहा है 25,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज इन स्टॉक। 25,000 kg का रॉ मटेरियल कहाँ है, स्टॉक में मौजूद है।
any quantity of the material may be sold in the market at a price of 19 per kg after incurring a cost of rupees 2 per kg. मतलब सर जो 25,000 का जो आपके पास मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसकी NRV है कितनी? NRV बेटा 17 रुपए, 2 रुपए की कॉस्ट भी तो लगेगी, सही है? कितने की है? 17 रुपए की उसकी NRV है। कह रहा है अप टू 15,000 kg कैन बी यूज in another segment of a company in a place of material which currently cost rupees 18 per kg। मतलब सर इसने हरकत कर दी है गंदी हमारे साथ। इससे कहा भाई 25,000 तो पड़ा हुआ है मेरे पास। कितना पड़ा हुआ है? 25,000 तो पड़ा हुआ है। इसमें से जो 15,000 है और एक 10,000 है, ये जो 15,000 kg है ना, इसकी या तो NRV कमा लो कितने की? 17 रुपए की, या इसको यूज करो किसी और मटेरियल के अगेंस्ट जो कंपनी में चल रहा है, जो कंपनी को कितने का पड़ता है? 18 रुपए का। तो सर इसकी यूटिलिटी वैल्यू कितनी है? 18। और सर ये तो तुम्हारे पास कितना है? 17 का। तो सर यहाँ पर मैं हायर ऑफ देखूंगा तो मेरे लिए क्या एप्लीकेबल होगा? तो सर अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखूंगा तो 15,000 इंटू 18 और 10,000 इंटू 17 क्या आएगा सर? 270 270, अच्छा 270, ये 170। मगर सर मुझे टोटल रिक्वायर्ड कितना होगा मटेरियल, ये भी तो देखना है ना। तो सर मैंने जरा वो पुराना बजट देखा, 50,000 यूनिट के लिए 50,000 kg चाहिए था। मतलब हर एक यूनिट बनाने के लिए 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। हाँ सर, तो सर 40,000 यूनिट बना रहा होगा तो 40,000 kg चाहिए होगा। 25,000 अवेलेबल है, बाकी 15,000 मार्केट से लेना पड़ेगा। और सर 30,000 बना रहा हूँ, उसमें मेरे पास कितना अवेलेबल है? 5,000 मुझे मार्केट से लेना पड़ेगा। तो सर मेरे पास इन दोनों को ऐड करके पहले ये तो बता दो 25,000 kg की कितनी वो आ गई? रेलेवेंट कॉस्ट था 18 वाला। यार मतलब मेरे पास ये जो 15,000 kg का जो मटेरियल है, या तो मार्केट में बेच के 17 रुपए कमा लो, या इसको उठाऊं और इस्तेमाल करूं। कंपनी के पास एक और जगह है जहां पे ये सिर्फ 15,000 की जरूरत है, वो कंपनी को पड़ रहा है मार्केट से 18 रुपए का। कितने का? 18 रुपए की इसकी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि इसकी यूटिलिटी वैल्यू क्या है? 18 रुपए। एक तेरे पास बैटरी का पानी की मिसाल दे दी थी तुझे लास्ट क्लास में, तुझे ही दी थी। सिक्योरिटी वैल्यू मेरा घूमता है, तुझे नहीं दी थी, तो उस क्लास में क्यों नहीं आया? अब मिसाल के तौर पे तुझे अच्छी मिसाल दे रहे थे। तेरे पास एक टी शर्ट पड़ी है बिल्कुल सड़ी हुई सी, सही है, उसकी मार्केट में भी वैल्यू लग रही है 400 रुपए। कितने की? 400 रुपए। अब तूने कहा सड़ी हुई मुझे काम आती है बकरा ईद में, जब कसाई से गोश्त उठाना होता है, और अगर उसके लिए मैं सड़ी हुई मार्केट से अगर मैं ढूंढने के लिए जाऊंगा, मुझे 600 की पड़ेगी। क्या पड़ेगी? तो तेरे पास जो शर्ट है उसकी वैल्यू 600 की है, 400 की नहीं। उसकी एनआरवी कितनी है? मार्केट में 400 की बिक रही है, मगर तुझे यूटिलिटी देगी वो कितनी देगी? 600 वाला काम वो करके देगी। तो कोई दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूज करेगा तो 600 रुपए में दूंगा, इससे कम में नहीं दूंगा। सेट हो गया? ये एक मिसाल ले। बादाम कोरमा और बीफ वाली एग्जांपल दी। अच्छा नहीं आती है, सही है बेटा, थैंक यू। हाँ एसी के पानी वाली भी दी थी बेटा, कार्तिक वाली तो ब्लीच वाली ना, तो दो और अलग दे दी थी ना, तीसरी भी दे दी आज इसको। एसी का पानी रेडो कूलर का सबसे बेहतरीन रहती है उसमें। ये कितना लेगा टोटल? 4। अब सर अगर मैं बात करता हूं मटेरियल की, किसकी? सर अगर मैं मटेरियल की बात करूं 40,000 यूनिट्स के लिए, कितने के लिए? तो सर जब 25,000 यूनिट्स है उनकी तो आपको कॉस्ट पड़ जाएगी कितनी? 4,40,000, वो वर्किंग से आ गया। प्लस सर आपको जो मजीद 15,000 चाहिए वो कहां से मिलेंगे सर?
सर ये यहाँ से निकालना पड़ेगा 950,000 डिवाइडेड बाय 50,000 कितना, तो ये 19 रुपए पर केजी जो है तुम्हें यहाँ से निकाल के लाना पड़ेगा, तो ये नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन इसकी नहीं दी है। सही है, तो कंपनी ने जो बजट बनाया था वो भी मार्केट प्राइस पे बनाया हुआ होगा, तो वो अगर 9.5 लाख का बना रहे 50,000 केजी के लिए, तो हर एक केजी उन्होंने क्या डिटरमाइन किया था, 19 रुपए पे। तो सर अब तुम्हारे पास ये जो 15,000 बच गया है, ये तुम्हें लाना पड़ेगा कितने पे, इंटू 19। डन हो गया। क्यों 25,000 में से 15,000 यूज होगा, बाकी 10,000 बेचेंगे नहीं। अबे ओ कయ్యూम, अब्दुल कయ్యూम, तो दोनों की रेलिवेंट कॉस्ट लेकर आया हूं ना, एक की एनआरवी एक की यूवी। हाँ कయ్యూम, ये तो लेकर गया 440। ये अगर 25,000 केजी में यूज कर लेता हूँ कंपनी में, तो मैं 2,70,000 पे लूज कर जाऊंगा वो 15,000 केजी के ऊपर, और 10,000 पे लूज कर जाऊंगा, सॉरी 17,000 से 1,70,000 पे लूज कर जाऊंगा वो 10,000 केजी के ऊपर। सही है अब्दुल कయ్యూम, ये 25,000 केजी में यूज करूंगा, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है कंपनी को, 4,40,000 रुपए की। उसने कहा है कि 15,000 यूज होंगे। अबे बेटा अंग्रेजी का मसला है, तू उस वक्त मैं कहता था एलमी की क्लासेस मिस मत कर, और तू गेमिंग जोन में बैठा होता था। हाँ बेटा ये स्टॉक में पड़ा हुआ है मेरे पास, कंपनी क्लोजर पे नहीं जाके करती, तो स्टॉक में गोडाउन के अंदर पड़ा हुआ है। ये नहीं कहा कि ये यूज करना है, यूज तो तुझे चाहिए 40,000, अगर 40,000 यूनिट बनाने के लिए जाएगा तो 40,000 केजी की जरूरत है, और 30,000 यूनिट बनाने के लिए जाएगा तो 30,000 केजी की जरूरत है। ये 25,000 तेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है गोडाउन के अंदर, उसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो 4,40,000 है, क्योंकि इस 25,000 में 15,000 क्या हो सकते हैं सर, आप उसको 18 रुपए यूनिट की जगह इस्तेमाल कर सकते हो कंपनी में किसी और जगह पे, और 10,000 आप क्या कर सकते हो, मार्केट में बेच दो 17 रुपए के हिसाब से, 19 का बेचोगे 2 रुपए की कॉस्ट लग जाएगी। क्लियर है अब कहीं? ओके सर। सर इसी तरह जब मैं 30,000 यूनिट पे जाऊंगा, सर 30,000 यूनिट पे जाऊंगा तो सर उसकी भी सर वो 4,00,000 चाहे वो 25,000 केजी आप यूज कर लोगे, मार्केट से खरीद के ले आओ, कितना 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 आता है सर, 7,00,000, और डन हो गया बेटा। यस सर। सर wages of the contract labor would be 24 per unit, हर यूनिट की कितनी होगी, 24। SL would also be required to spend rupees 40,000 on training of the contract labor। तो सर आपको 24 रुपए की वेजेस है, तो क्या करेंगे सर इसका, सिंपल आ जाएगा। सर आपके पास 24 पर यूनिट तो है, मगर सर एक यूनिट के लिए कितना वेज चाहिए होगा, कितने घंटे चाहिए, ये हमें नहीं पता। हाँ सर ऊपर से देखेंगे, सर ऊपर से देखा तो सर डायरेक्ट लेबर अब आपका कितना लग रहा था, 1 मिलियन। would be also be required to provide training। लेबर की बात नहीं की क्या? हाँ अच्छा पर यूनिट ये ना यार, तो आवर का मेरे को लेना देना नहीं है, 24 रुपए पर यूनिट है। कितना, नहीं नहीं 24 रुपए पर यूनिट है, मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं है, 24 रुपए क्या पर यूनिट है। सर आपके पास जब आप यहाँ पर आएंगे वेजेस पे, सर जब तुम 40,000 बना रहे हो तो 24 रुपए पर यूनिट आ जाएगा, और जब 30,000 बना रहे हो तो कितना आ जाएगा बता दो, कितना, 960 एंड
और उसने एक और बात भी कही है, उसने कहा है ऐसे वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड ₹40,000 ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर आएगा वो क्या करेगा? ट्रेनिंग। कितनी? 40,000। तो वो तो यूनिट के हिसाब से नहीं, वो तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी। सर, ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%। जो वेरिएबल आपका जो है ना, वेरिएबल, वो क्या हो जाएगा? 20% से इंक्रीज हो जाएगा। 1.2 ना? हाँ, तो पहले वो तो पता चलेगा पर यूनिट का है कितना। तो उसके लिए मैं आया, कितना है सर? 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, तो पर यूनिट कितना था सर? सर जब तुम्हारा स्किल लेबर काम करेगा तो 10 रुपए, लेकिन अगर ये लोग आएंगे ज्यादा टाइम लेंगे, जब ज्यादा टाइम लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा सर? आपके पास क्या हो जाएगा सर? टाइम का प्रोडक्शन में बढ़ जाएगा, तो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंकर हो जाएगी। तो सर आपके पास आ गया वेरिएबल ओवरहेड, सर 40,000 यूनिट्स 12 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, और 1.2, और यहाँ पे 30,000 इंटू 10 इंटू, बताओ कितना है? हाँ, 480 एंड 60,000। हाँ, तो वहीं तो लिखा हुआ है। डन हो गया। तो उसके बाद फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में शामिल है, कहा है सर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड? ये 1700 1.75 मिलियन में शामिल है। क्या सर? डेप्रिसिएशन ऑफ 3 मशीन यूज इन द सेगमेंट अमाउंटिंग टू ₹1,17,000। सर कह रहा है दीज मशीन ओरिजिनली कॉस्टेड ₹1.7 मिलियन। ऐसा कोई लेना देना नहीं। एंड कुड करेंटली बी सोल्ड फॉर ₹830,000। सर करेंटली कितने बिक सकती है? मतलब इमीडिएट क्लोजर करोगे तो 830 मिल जाएंगे। हाँ, इमीडिएट क्लोजर करोगे तो 8 लाख सीधा मिल जाएंगे सर, मगर मैं तो 1 साल के बाद बेचूंगा। तो क्या कह रहा है? If the machines are used for production in the next year, their sales value would reduce by ₹5 per unit of production। हर एक यूनिट प्रोड्यूस करोगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5-5 रुपए से कम हो जाएगी। 5-5 रुपए से क्या हो जाएगी? कम। तो सर मैं देख लूं 1 साल के बाद ये मेरे को कितना पैसा दे रहा है, मशीन से कितनी पैसा आ जाएंगे मेरे पास? हाँ राइट सर। सर मशीन सर 8,30,000 में माइनस हो जाएगा क्या? 40,000 यूनिट बना रहा हूँ 5 रुपए के हिसाब से, ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और सर 830 में जब मैं 30,000 यूनिट बना लूंगा तो हर एक यूनिट के साथ 5 रुपए की वैल्यू कम होगी। 830 से कितनी हो जाएगी? तो ये इनकम होगी ना 638 680। डन हो गया। मशीन वाला सिलसिला एक्सप्लेन करते। चैजल मशीन में कुछ भी नहीं है, कह रहा है भाई अभी 8,30,000 की बिक रही है मार्केट में, उससे अगर तुम अगले साल इसको बेचते हो ना तो इसकी वैल्यू कम होगी। मतलब कितनी कम होगी? बोलता है हर एक यूनिट जो बनाओगे उसके साथ 5 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। मैंने कहा अगर मैं 40,000 यूनिट बनाता हूँ, कितने बनाता हूँ? 40,000 यूनिट, 5 रुपए के हिसाब से वैल्यू कम होगी, मतलब 2 लाख रुपए वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब मुझे कितने मिलेंगे? 6,30,000 रुपए। और अगर मैं वहीं से 30,000 यूनिट बनाता हूँ और हर एक यूनिट की वजह से 5 रुपए की वैल्यू कम होती है, 1.5 लाख की कम होगी, तो मैं 830 में से 1.5 लाख माइनस करूंगा तो कितने आ जाएंगे? 6,80,000 रुपए मुझे मशीन के पैसे मिल जाएंगे आफ्टर अ ईयर। क्या चीज? क्या चीज? हाँ, कहाँ से ऐड होगी? वो तो उसके अंदर है ना, इमीडिएट क्लोजर में पूरी पूरी ले ली ना, मैं कंपेयर करूंगा ना, इमीडिएट क्लोजर करूंगा ये करूं, क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ 40,000 यूनिट बनाऊंगा तो क्या होगा?
मेरे को मशीन के पैसे भी मिल जाएंगे और वहां पर अलग पैसे मिलेंगे, है ना? क्योंकि एक साल के बाद तो मैंने बेचनी है, क्या करना है, क्लोजर करना है। तो एक साल के बाद देखूंगा मेरे पास क्या से ज्यादा पैसा आ रहा है, 40,000 यूनिट बना के, 30,000 बना के, या अभी के अभी क्लोज करके। डन हो गया। मटेरियल तो रिक्वायर्ड नहीं होगा ना, तो बेटा यहाँ पर तो मटेरियल लगाया भी नहीं इमीडिएट क्लोजर में, जब प्रोड्यूस करूंगा तो मटेरियल चाहिए होगा। सर अगेन इमीडिएटली क्लोज में आपने मटेरियल की अमाउंट का इनफ्लो क्यों कंसिडर नहीं किया? मटेरियल की अमाउंट का भाई मैं कुछ बनाऊंगा नहीं तो मटेरियल लगेगा ही नहीं। हाँ यहाँ पर मैं ले लूंगा, यहाँ पर अभी मैं लूंगा, सही कह रहा है सर। यहाँ पर मुझे क्या लेना है, मटेरियल का जो 440 है वो क्या करूंगा, वो भी कभी मुझे मार्केट में से मिल जाएगा। इमीडिएट क्लोजर से मुझे क्या मिल जाएगा, 4,40,000 ये मटेरियल से आ जाएगा, ये जरूर आएगा 4,40,000। चाहिए शेख मोहम्मद हसन, ओके हो गया। अब्दुल कयूम का भी ओके हो गया, हाँ सेट है। सर अब क्या कह रहा है, ऑल अदर कॉस्ट इंक्लूडेड रिप्रेजेंट अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल ओवरहेड। सर अपोर्शन ऑफ जनरल ओवरहेड में लेता हूँ कभी भी नहीं सर, क्योंकि सर ये सेगमेंट चले या ना चले, ये क्या है सर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। क्या है, एलोकेटेड है, ये हो या ना हो वो तो फिक्स कॉस्ट इंकर होती रही, तो मेरे बाकी चीजें रेलेवेंट नहीं। तो इसके बाद आपसे कह रहा है 40% of admin and selling overheads are variable, whereas the remaining amount represent apportionment of general overhead। तो समझे 40% निकालना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये 5 लाख है, इसको डिवाइड करो 50,000 से, कितना आया, वही 10 रुपए। तो 10 का 40% 4, ये क्या है वेरिएबल, 60% क्या है ठीक। तो सर 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड सही नहीं, ये कौन सही है, एडमिन एंड सेलिंग, वेरिएबल सेलिंग एंड वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग, 40,000 इंटू 4, 30,000 इंटू 4, कितना आएगा, डन हो गया सर। सर एक चीज बता दें, वो जो आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग के 2 पॉइंट बताए थे, ये कॉस्ट लेके हम वो रिपीट करते हैं एक बार, बताए थे ये कॉस्ट लेंगे हम, कौन से बेटा, अरे यार, कोई काम करने की वजह से मेरी जेब से पैसा निकल रहा है तो वो रेलेवेंट है, कोई काम करने की वजह से मेरा पास आता हुआ पैसा रुक रहा है तो वो रेलेवेंट है। डन हो गया सर। इसके बाद सर सारे हो गए। अब सर मुझे बताओ कहाँ जरा फायदा हो रहा है। सर इमीडिएट क्लोजर करो तो कितना मिल रहा है, हाँ सर 1750, सही सही कह रहा है। तो अगर 40,000 बनाऊं तो कितना, सर दुआ करें डिसीजन मेकिंग में सवाल लिमिटेड फैक्टर से आए, करते हैं बेटा। सर तुम लोगों ने हर्ड करते हो ऐसी बातें करके, जो एक चीज कर रहे हैं इसमें भी तो आसान ही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हमारी दुआ है बेटा जैसा भी पेपर है हमारा बच्चा हंसता हुआ बाहर निकले, जैसा भी पेपर है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम द एग्जाम, एक्सपेक्टेशन वैसी हर्ड करती है। कितना आया ये 1865 गलत है, तू बता दे भाई, तो फिर क्यों बीच में होशियार, ये कितना 30,000 यूनिट्स का, 19 सर सबसे अच्छा रिजल्ट कहाँ आया, जिसको हम लोगों ने दिमाग में सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। हमारे पास जो जवाब आए थे वो 40,000 के और क्लोजर के आए थे, और सवाल कितने नंबर का था ये, 16 नंबर का। तो बच्चा कहता था एग्जामिनर ने फेल कर दिया।
सही है, खैर हो गया। तो कंपनी शुड गो विथ प्रोड्यूसिंग 30,000 units and close it in the next year. Done, sir.